ऐसे कहते हुए तमाम लोग आपको देखने को मिल जाएंगे कि भाई जीवन में तुमको कुछ नहीं करना, सिंपल सी एक छोटी मोटी जॉब कर लो। उसके बाद बहुत लेवल अप बोल देंगे तो ये बोलेंगे कि यार जीवन में 2-4-10 हज़ार रुपए की जॉब कर लो और ये जो गोल, ये जो अचीवमेंट, ये जो बिजनेस है, ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे बस की बाहर है। ये सब चीज़ें तुम मत करो, जाके चुपचाप छोटी मोटी जॉब करके अपनी ज़िंदगी किसी तरीके से काटो। एक कमेंट और, जितनी चादर उतना पैर, मतलब तरह तरह की चीज़ें। और इवन सबसे ज़्यादा जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमको बोलते हैं कि बेटा उतने ही पैर फैलाओ जितना चादर है। और सुनो, यहाँ पे ये बोलते हैं कि बिजनेस जो भी है छोटा मोटा जैसा भी हो कर लो, किसी तरीके से ज़िंदगी काटो, मतलब तरह तरह की। तुमसे ये चीज़ नहीं होगा, तुमसे वो चीज़ नहीं होगा। कभी भी पॉजिटिव में कोई वर्ड्स नहीं यूज़ करते और ये बच्चों पे बड़ा इफेक्ट डालता है। पर कोई चाहे या ना चाहे कि आप अपने लाइफ के अंदर जीतो, हम आपकी जीत का हरदम इंतज़ार करते हैं और आपको तरह तरह की चीज़ों को सिखा करके एक जीतने की ओर, आपको धक्के की ओर धक्का व धक्का देते रहते हैं। इसी तरीके से जीवन में कैसे आपको किसी भी फील्ड में जीतना है, कैसे विन करना है, इसमें मैंने एक बुक की समरी भी पढ़ी है, उससे भी मैंने हेल्प लिया है। और उस चीज़ को मैंने सिर्फ 5 पॉइंट्स में नोट डाउन किए हैं, जिसमें अगर आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो तो उस जीवन में आपको ये 5 पॉइंट अपने दिमाग में नोट कर लेना है। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, इसमें आप पक्का जीत सकते हो। आपकी हार जल्दी होगी ही नहीं। बस ये कुछ टिप्स हैं जिनको आप अपने जहन में उतारना है। सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको मैं एक छोटी सी कहानी के थ्रू समझाना चाहता हूँ। वो ये है कि एक फार्मर होता था, मतलब एक किसान किसान जब खेती कर रहा था उसका सब कुछ सही सटीक चल रहा था, बट उसके अगल बगल ये अफवाहें उड़ी कि सबके खेतों में सोने निकल रहे हैं। सोना मतलब समझ रहे हो, हीरे जवाहरात, सोने, ये सब चीज़ें, कीमती चीज़ें। और आपको बता दूं कि उसी समय एक बाहर से देश से एक आदमी आया और वो देखने आया था खेत वगैरह को। उसने फार्मर के पास पहुंचा, बोला तुमने हीरे मोती जवाहरात पाए? उसने बोला बिल्कुल भी नहीं भाई, अभी मैंने कुछ नहीं पाया। बोला तुम्हारा खेत बेकार है, इसको बेच के जाके दूसरा जगह खरीद लो। उसने उस जमीन को बेच दिया और बेच करके हीरे और जवाहरात के जितने भी खोज थे वो निकल गया। बट ना ही उसको हीरे मिले ना जवाहरात मिले। समझते चाहिए, ना उसको हीरे मिले ना जवाहरात हुए। पैसा जो था वो ढूंढते ढूंढते खत्म हो गया, खा पी के सब खत्म। और एट द लास्ट उस फार्मर ने सुसाइड कर लिया। बट जिसके हाथ में उसने सेल किया था, जो उसने जिसका खेत था, बाद में जब वो ही इंसान अपनी जो हल चला रहा था, जोत रहा था उसको, तो उसको फिर से उस जगह से सोने प्राप्त हुए, उसी खेत से। तो यहाँ पे सबसे चीज़ जो ज़रूरी है, पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप जिस पे हो, जो भी चीज़ पे हो, उस पे आप अड़े रहो। आप अगर वो किसान बाहर ढूंढने ही नहीं जाता और वो अपने खेतों में ही ढूंढता सबसे पहले अच्छे से, तो पक्का उसको मिल जाता। पर वो सोचता रहा कि बाहर ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, हमारा खेत बेकार है। कोई एक थर्ड पर्सन आएगा जो आपको बता देगा कि ये चीज़ बेकार है, और अगर आप मान लिए तो आप उससे भी हाथ धो लोगे और बाहर से भी हाथ धो लोगे। इसमें सबसे ज़्यादा जो हेल्प करने वाली है वो आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड है। उसमें आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है कि भाई जो है जैसा भी है, तुम जाओ अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। अकड़े रहो, थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाओ, पर इन पॉजिटिव वे, नॉट अ निगेटिव वे। इसमें आपको बहुत हेल्प करने वाली है पॉजिटिव एटीट्यूड। दूसरी चीज़, ज़रूरत। अब दूसरी चीज़ जो है वो आपको समझनी है, उसको भी मैं आपको थोड़ी सी कहानी के थ्रू समझाना चाहता हूँ। कि एक इंसान था, वो बड़ा परेशान हो गया था, उसका बिजनेस चल नहीं रहा था। उसने एक बड़े बिजनेसमैन के पास जाके पूछा कि मैं अपना बिजनेस को कैसे, किस लेवल पे चलाऊं या किस लेवल पे फोकस करूं कि मेरा बिजनेस चल सके और मैं सक्सेस कर सकूं, मैं जीत सकूं। तो उसने उसको उठाया और स्विमिंग पूल थी उसकी बगल में डुबो दिया, और डुबोया कम से कम 10-20 सेकेंड, और फिर उसको उठा लिया। उसके बाद कहा कि तुमको उस समय किस चीज़ की नीड थी? बोला मुझे सबसे ज़्यादा नीड थी ऑक्सीजन, एयर, हवा की। तो उसने कहा बस जिस लेवल पे तुमको उस चीज़ की नीड थी, उसी लेवल की नीड तुमको
उस सक्सेस की होनी चाहिए, उस बिजनेस में जीत की होनी चाहिए। तो सोच सकते हो कि इस लेवल पे आपको विज़न इस लेवल पे डालना है, जिस लेवल पे समझ सकते हो कि आपको जितना सांस लेना इंपॉर्टेंट है, 1 सेकंड के लिए अगर आप सांसें बंद कर दो उसके बाद आपको एयर की इंपॉर्टेंट पता लगती है, उसी तरीके से बिजनेस में आपको मेहनत की इंपॉर्टेंट उतनी ही होनी चाहिए। एक दिन भी आपकी बेकार नहीं जाना चाहिए, ये आपकी ज़रूरत होनी चाहिए, तभी आप विन कर सकते हो। तीसरी चीज़, अपने आप को क्या समझते हो ये बड़ी ज़रूरी है। अगर आपके अंदर ये नॉलेज में घुस चुका है या आप 4 राउंड में पहुंच चुके हो, अरे यार ये बिजनेस तो चलेगा नहीं, इस टॉपिक को तो आप याद कर ही नहीं सकते। अगर 2 टॉपर ने मिलकर आपको बोल दिया यार ये टॉपिक तो बिल्कुल बेकार है, आपसे टॉपर है, ये तो आप तुम कर ही नहीं सकते, हम लोग नहीं कर पाए, तो आप पक्का कहोगे कि ये तो मैं भी नहीं कर सकता। अपने आप को जो समझोगे वही आप होगे, और ये आपके अराउंड से आता है। जो आपको लोग बोलेंगे वही वही आप समझोगे। और अगर एक बार आप अपने आप को बेकार, बुरा या एकदम नेगलेक्ट, बेकार समझ लिए, तो जीवन में कोई भी सक्सेस नहीं पा सकते। जीवन में किसी भी सक्सेस को अचीव कर लिए तो उस दिन आना और इस चैनल को ब्लॉक या कैसे तो अनसब्सक्राइब करके चले जाना। जब तक तुम्हारे अंदर तुमको खुद बेसिक, जब तक आप खुद अपने आप को काबिल नहीं समझोगे तब तक तो भाई कुछ होने से रहा। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला आप अपने अंदर रख लो कि जब तक आप अपने आप को अच्छा नहीं समझोगे, दुनिया के अच्छा बुरा समझने से कुछ नहीं होगा। काबिलियत, अगर आप अपने आप को काबिल नहीं समझोगे तो कितना भी काबिलियत वाले लोग आ जाएंगे, वो आपको काबिलियत बना ही नहीं सकते। 4th नंबर टिप्स, स्टडी नॉलेज। सबसे ज़्यादा जो आपको किसी भी फील्ड में काम करने में, सक्सेस को अचीव करने में करती है, जैसे कि आजकल हम पढ़ाई करते हैं, बट पढ़ाई करने का भी एक सही तरीका होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्टडी करते हैं, टॉपर कई चीज़ें ऐसे फॉलो करते हैं जिससे वो टॉप करते हैं। आपके साथ खेलेंगे, आपके साथ सोएंगे, पर फिर भी वो टॉप करेंगे, बट उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं। इसीलिए कुछ चीज़ें होती हैं हर एक चीज़ पे। अब मेरे को फ़ोन चलाना है तो फ़ोन के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ना है तो पढ़ने के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि मेरे को, जैसे लोग कहते हैं कि सुबह टाइम पढ़ना बेस्ट है, मैं भी कहता हूँ बेस्ट है, क्योंकि आप री एनर्जेटिक रहते हो, एकदम खतरनाक एनर्जी रहती है, माइंड फ्रेश रहता है। दैट्स इट। 5th नंबर, जो लोग कहते हैं कि कैसे हम पता करें कि हम काम को सही कर रहे हैं या नहीं, तो सिंपल से आप अपने ये थिंकिंग ला लो अपने अंदर कि अगर आपकी मम्मी होती उस काम पे आपको प्राउड करती या नहीं, अगर नहीं करती तो आप काम गलत कर रहे हो। नाउ दूसरी टेक्निक, एक टेक्निक और है, वो आप कह सकते हो कि आप ऐसा सोचो कि जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, क्या मेरे आने वाला फ्यूचर में जो बच्चे होंगे मुझ पर प्राउड कर सकते हैं? अगर हाँ तो आप बिजनेस बहुत सही कर रहे हो। छोटी सी चीज़ें थी, छोटी सी वीडियोस थी, इन वीडियोस के बारे में मैं ये समझाना चाह रहा था कि कैसे, किन एटीट्यूड, किन ज़रूरत और किन क्या अपने आप को समझ के और किन नॉलेज के दम पे आप अपने आप को ज़िंदगी में आगे बढ़ा सकते हो, कैसे आप विन कर सकते हो, कैसे आप जीत सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन ऑल कर सकते हो। फिर मिलता हूँ नई वीडियो से, तब तक के लिए बाय।